अस्सलाम वालेकुम जीदा ने मन यूके विजिट वीज़ा या कहीं पर भी आपने विजिट वीज़ा अप्लाई करना है, दुनिया में कहीं पर भी करना है, एक चीज़ जस्टिफाई होगी, बैंक स्टेटमेंट। कहीं पर भी जाना है, यूरोप जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, कनाडा अप्लाई करना है, यूके अप्लाई करना है, किसी भी अच्छे कंट्रीज में जाना है और विजिट वीज़ा अप्लाई करना है। और मुझे दो तरह की कॉल आती हैं, वर्क परमिट या पूरी दुनिया में कहीं का नहीं है, हमारे पास नहीं है। विजिट वीज़ा पे आप जा सकते हैं, विजिट वीज़ा पे आप जाते हैं, वहाँ पे जाके जो भी आपको काम मिले या आप ऑनलाइन कोशिश करें, डेट्स अनदर पॉइंट। लेकिन ओवरऑल जो है विजिट वीज़ा पे आप जा सकते हैं और जहाँ पर भी आप अप्लाई करेंगे आपको बैंक स्टेटमेंट जस्टिफाई करनी है। आप फॉर्म फिल करते हैं ऑनलाइन फॉर्म फिल करने में आपका नाम, आपके वालिद का नाम, आपका NOC NIC, आपकी FRC, आपकी MRC, आपका पासपोर्ट का सारा डाटा, आपका ID कार्ड का सारा डाटा, सब चीज़ें जो है आपको सामने रिटर्न होती हैं। आप खुद फॉर्म फिल कर लेते हैं, किसी से करवा लेते हैं, डेट्स वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हो जाता है। अब जो नाम है वो कंसल्टेंट भी आपको वही नाम लिखेगा ना जो नाम है, सारी डिटेल वही बताएगा ना जो डिटेल है, कोई एक्स्ट्रा डिटेल तो नहीं डालेगा। ठीक हो गया। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, आपके वहां पे जो पोर्शन है वीजा एप्लीकेशन में जिसमें आपसे पूछा जाता है कि वाई यू वांट टू विजिट आवर कंट्री, चाहे कनाडा की बात करें, चाहे आप यूके की बात करें, चाहे ऑस्ट्रेलिया की बात करें, यूरोप की बात करें, शेंजन की बात करें, आप क्यों जाना चाहते हैं वहां पे। अब यू हैव टू गिव अ रीजन, वेरी सॉलिड रीजन। सॉलिड रीजन क्या है, खुदा ना खासा कोई मेडिकल इश्यूज हैं, मेडिकल अगर इश्यूज हैं तो मेडिकल वहां पे फिर प्रॉपर चेकअप के साथ वहां पे उनकी तरफ से मेडिकल लेटर्स। आप किसी कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने जा रहे हैं तो उस कॉन्फ्रेंस का प्रॉपर लेटर आपके पास होना चाहिए। ये दो चीज़ होनी चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं है या आपका कोई ऑलरेडी वहां पे रहता है, आपका कोई स्पाउस है, आपको ब्लड रिलेशन है, वो आपको बुला रहा है, वो आपको इन्विटेशन लेटर देता है, आप उसके बेस पे जाते हैं। जब भी कुछ भी नहीं है देन अब यू टाइप कि मैं एक टूरिज्म के लिए जा रहा हूँ, एज अ टूरिस्ट जा रहा हूँ। अब जब आप ये चीज टाइप कर देते हैं तो जो भी वीजा अफसर है सबसे पहले वो देखता है जी आप टूरिज्म के लिए जा रहे हैं और पहली दफा यूके जा रहे हैं, पहली दफा यूनाइटेड स्टेट्स जा रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स तो हाई इंटरव्यू बेस में उसको तो बिल्कुल छोड़ दें, यूके की बात करें, कनाडा की बात करें, शेंजन की बात करें, तो वो देखता है कि ट्रैवल हिस्ट्री कोई है नहीं। फॉर एग्जाम्पल बंदा पिंडी में रहता है, आज तक जो है ये दुबई का विजिट इसने आज तक नहीं किया, आप ट्रैवलिंग पे लिख देते हैं कि जी मैं तो ट्रैवलिंग का मुझे बड़ा शौक है इसलिए मैं जा। तो पहले एक बात आ सकती है जी ट्रैवल हिस्ट्री तो है नहीं, तो ये क्यों, मतलब जो सस्ते मुल्क है वहां नहीं जा रहे थे, महंगे मुल्क जा रहे हैं, नंबर वन। नंबर टू, करंट पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक कंडीशन है तो वीजा अफसर कहता है पहली बात ही अपने मुल्क के हालात देखो भाई, क्या आपके मुल्क की इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी है कि आप लाख रुपए जाके वहां पे लगा दो खाली 10 दिन में, 15 दिन में, फिर भी आप कहते हैं मैं बहुत बड़ा लैंड लॉर्ड में जा सकता हूँ। तो फिर सवाल ये बनता है क्या कितने बड़े लैंड लॉर्ड आप जा सकते हैं तो बाकी मुल्क इतने टाइम तक बाकी दुनिया में क्यों नहीं गए, अगर किसी और जगह की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। लेकिन ओवरऑल ऐसा नहीं होता कि दुनिया में आपके कहीं और वीजा ना लगा हो तो आपको वीजा ना मिले, यूके दे देता है। मुख्तलिफ मुल्कों के वीजे लगे हों तो नहीं मिलता, कहीं का भी ना लगा हो तो यूके का मिल जाता है। तो ये एक कोई प्रॉब्लमेटिक बात नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, देखता वो क्या है, आपने कहा जी मैंने ट्रैवल पे जाना है, ट्रैवल पे जाना है तो आपने उसका माइंड सेट बना दिया कि जी आप ट्रैवल करने के लिए जा रहे हैं और आपके पास पैसे मौजूद हैं, आप एक ट्रैवलर हैं, आपके पास पैसे मौजूद हैं और आप यहाँ पे अच्छा खासा एक काम करते हैं, काम धंधा आपका यहाँ पे है, आप यहाँ पे आपका रोजगार है, बिजनेस है, सब कुछ यहाँ पे आपका है, अब वहां जा रहे हैं, आप वापस आ जाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये बात आप क्वालिटेटिवली तो बता नहीं सकते, आपको क्वांटिटेटिवली नंबर से शो करना है। वो नंबर्स क्या होंगे, आपकी बैंक स्टेटमेंट जस्टिफाई करेगी, आपकी यहाँ की प्रॉपर्टी आपको बताएगी, यहाँ पे आपके जो टाइज है, फैमिली टाइज है वो बताएंगे कि फैमिली में आपके साथ आपकी बीवी, आपके बच्चे, इनके साथ आप रहते में कि नहीं रहते। FRC MRC तमाम तो चीजें जस्टिफाई करेंगे, आपका बिजनेस, आपका NTN नंबर, आपकी जितनी रिजिस्ट्रेशन है, आपके यहाँ पे जो ओवरऑल जो है यहाँ पे ट्रेड यूनियंस है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, जितना एविडेंस आप लगा सकते हैं आप लगाते हैं और बताते हैं कि भाई ये जो है मेरा काम है और यहाँ पे मैं रहता हूँ और ये मेरा सारा कुछ टाइज यहाँ पे, मेरे पास कोई वजह नहीं है कि मैं बैठ जाऊँ, मैं वापस ना आऊँ। फिर आपकी बात आती है बैंक स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने की, कि बैंक स्टेटमेंट से इवैल्यूएशन होती है कि कितने पैसे पर मंथ आ रहे हैं, कितने पैसे जा रहे हैं। लोग गलती क्या करते हैं, लोग गलती ये करते हैं कि बहुत ज्यादा पैसों की ट्रांजेक्शन होती हैं, वो समझते हैं कि ज्यादा ट्रांजेक्शन हम सारी बैंक स्टेटमेंट लगा देते हैं, हमारा वीजा लग जाएगा। इसी गलती की वजह से आपका वीजा रिजेक्ट हो जाता है बैंक स्टेटमेंट की वजह से। लेट सपोज मेरे 3 अकाउंट है, ठीक है, तीनों मेरे पर्सनल नाम, बल्कि मेरे 4 अकाउंट है, एक मेरी कंपनी के नाम पे अकाउंट है, 3 जो है मेरे पर्सनल अकाउंट है। मेरे कंपनी के अकाउंट में कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं है, नीला है। 3 मेरे पर्सनल अकाउंट है, 3 एक पर्सनल अकाउंट में एक ऐसा अकाउंट है जिसमें सारा पैसा लोगों को आता है, जो मैं सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ डिफरेंट बिजनेसेस की, वो मुझे पैसा भेजते हैं। जब वो मुझे पैसा भेजते हैं तो उनके पैसे आगे लगाने होते हैं, तो वो ट्रांजेक्शन अगर मैं कभी वो बैंक स्टेटमेंट लगाऊंगा मेरा वीजा रिजेक्ट हो जाएगा। हालांकि मैं कहूंगा ये तो बड़ी जबरदस्त स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट को क्या करना, वीजा रिजेक्ट हो जाएगा। अब एक और पर्सनल अकाउंट है, उस पर्सनल अकाउंट को मैंने कभी यूज ही नहीं किया। अब अगर मैंने यूके का विजिट वीजा अप्लाई करना है ना, या शेंजन का अप्लाई करना है, कहीं भी करना है, कनाडा, तो मैं क्या करूंगा, अभी वीजा अप्लाई नहीं करूंगा, मैं 6 महीने लूंगा, नंबर वन।
मैं हर महीने 4-5 लाख रुपए इसमें डिपॉजिट कराऊंगा, हर महीने 1 लाख रुपए निकाल दूंगा, फिर 5 लाख डिपॉजिट करूंगा, फिर 1 लाख या 7-8 लाख, अगर मैं करवा सकता हूँ, अच्छी स्टेटमेंट बनानी है तो मैं 10 लाख डिपॉजिट कराऊंगा और 3 लाख निकाल लूंगा, 6 महीने तक करूँ। 6 महीने बाद मैं अपनी जस्टिफिकेशन बनाऊंगा जी मेरी पर मंथ इनकम 10 लाख रुपए की है, मैं काम भी करता हूँ, मेरा बिजनेस है फलाना बिजनेस, अपना लेटर हेड लगाऊंगा अपनी कंपनी का कि मैं लेटर हेड फलाना मेरा बिजनेस है, मैं अपनी कंपनी में एम्प्लॉय, अपनी कंपनी से 10 लाख रुपए सैलरी लेता हूँ। अब उसे मेरी जाके कंपनी का अकाउंट चेक नहीं करने कि मेरी कंपनी कितना कमाती है कितना नहीं, लीज कंसर्न, मैंने अपनी कंपनी के लेटर हेड बनाना है कि मेरे नाम का 10 लाख रुपए मैं हर महीने फलानी तारीख तक मुझे अपनी ग्रॉस सैलरी मिल जाती है, 10 से पहले पहले मिल जाती है, और हर महीने 10 तारीख 8-9 तारीख को मेरे पास 10-10 लाख रुपए मेरे अकाउंट में एंटर होना चाहिए। वैसे अगली बात लिखूंगा, मेरा ग्रॉस जो ये मेरा एक्सपेंस है वो 3 लाख रुपए मेरी फैमिली पर मंथ में 3 लाख एक्सपेंस करता हूँ, और हर महीने में 3-3 लाख ऐसा निकाल लिया करूँ। तो वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, 10 तारीख को मेरे पास पैसे आए, ये कम तक मैंने 3 लाख ऐसा निकाल लिया, चाहे 20,000 10,000 जिस मर्जी को जो निकाला, बल्कि कैश ही निकाल ली, जिसको ट्रांसफर करोगे फिर जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी फलाने को क्यों किया। 6 महीने तक ये पैटर्न बनता है तो बड़ा स्ट्रॉन्ग केस बन जाता है जी। टोटल इनकम 60 लाख रुपए की है, टोटल एक्सपेंस जो है बल्कि 60 लाख तो नहीं, 6 महीने हाँ इतना ही बनता, और 3 लाख को अगर हम मल्टीप्लाई करें से तो टोटल एक्सपेंस 18 लाख रुपए का है। मेरे पास सेविंग कितनी बचती है, मेरे पास सेविंग बचती है 42 लाख रुपए की। इसके साथ मैं डॉक्यूमेंट्स लगाता हूँ प्रॉपर्टी के, ये मेरा प्रॉपर्टी है भाई मेरे नाम पे, ये प्रॉपर्टी मेरे नाम, मैं क्यों जाऊंगा भाई मेरी प्रॉपर्टी। फिर मैं अपना बिजनेस, अपना सोर्स ऑफ इनकम जो लगाया कि मैं जो है एम्प्लॉय हूँ अपनी अपनी बिजनेस में, तो अपना मैंने बताया कि मैं बिजनेस भी करता हूँ डेफिनेटली। उस बिजनेस की बैंक अकाउंट स्टेटमेंट नहीं लगाई, लेकिन बिजनेस तो मैं ऑन करता हूँ। उस बिजनेस की जितने मेरे पास जो एसेट्स है मैं वो साथ लगा देता हूँ, ये मेरा ऑफिस है, ये मेरा एड्रेस है, ये मेरी मार्केट की वैल्यूएशन है, ये मेरी चीज है, ये सारी लगा दी मैंने अपनी फैमिली की FRC MRC लगा दी, मैंने अगर मेरे बच्चे स्कूल गोइंग है उनका स्कूल गोइंग सर्टिफिकेट लगा दिया, मैंने उसे हर तरह से मना दिया भाई मेरा सारे टाइप यहाँ पर है, मैंने वापस आना है। मैं इस तरह का केस बना के इस तरह जस्टिफाई करा के जैसे ही वीजा लगाऊंगा ना, अप्लाई करूंगा और मेरी फॉर्म में कोई गलतियां नहीं होंगी, यूं करके मेरा वीजा आएगा। दिस इज द वे हाउ यू हैव टू अप्लाई योर वीजा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। स्टे ट्यून्ड विद जस, अल्लाह हाफिज।